हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोग अभी तक में टोटल 160 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग अभी 2022 पे चल रहे हैं। आज 2022 खत्म हो जाएगा, 2023 में आज ही हम लोग इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Among FeCl3 into 3H2O, K3FeCN whole 6 and CONH3 whole 6 Cl3. The spin only magnetic moment value, मतलब spin only magnetic moment value पूछ रहा है for the inner orbital complex that absorb light at the shortest wavelength। देखो, इसमें ये तीन कॉम्प्लेक्स दिया गया है। इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का जिसका वेवलेंथ शॉर्टर्स हो, जिसका वेवलेंथ सबसे कम हो, उसका हमको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। देखो, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है। ये कुछ इस तरह से होगा, Fe H2O होल 3 Cl3, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिर्फ अब ये और ये इस दोनों में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सबसे पहले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा का वो लिख लो, FeCN होल 6। यहाँ इसको हटा के डायरेक्ट +3 डाल देते हैं। ठीक है, नहीं -3 आएगा, क्योंकि ये 3 प्लस जाएगा तो 3 माइनस छोड़ के जाएगा ना, तो -3 आएगा। ठीक है, CONH3 होल 6। अगर इससे भी प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं, +3 -3 रहने देते हैं, डायरेक्ट पूरा कॉम्प्लेक्स ही लिख देते हैं। ठीक है, K3। ठीक है, यहाँ पे Cl3। अब देखो, इसमें Fe+3 में है, इसमें कोबाल्ट +3 में है। ठीक है, कोबाल्ट +3 और Fe+3, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, मेटल चेंज है, बट ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका वेव ये CFSC ज्यादा होगा। CFSC ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, लेमडा वैल्यू कम होगा। तो हमको इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें Fe+3 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कुछ इस तरह से होगा। पेयर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करवाएगा, तो सॉरी D5 है ना। Fe+2 रहता तो D6 बोलते। ये Fe+3 है तो ये D5 है, तो पेयरिंग करवा दो। 1 2 3 4 5, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख सकते हो क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है। बट अगर सॉल्व करना है तो वो देखो, √n × n+2 होता है म्यू का वैल्यू, 1 × 1 + 2। ये कितना हो गया, 2 1 3, √3। √3 का वैल्यू 1.73। इसका नियरेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, सिंपल। क्योंकि 1.5 से जैसे ही ज्यादा जाएगा तो उसको 2 लिखेंगे। अगर 1.49 है तो उसका नियरेस्ट इंटीजर हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, if CuH2O whole 4 2+ absorb a light of wavelength 6 600 nanometer for DD transition, then the value of octahedral crystal field splitting energy of CO। देखो, यहाँ पे टेट्राहेड्रल दे दिया और यहाँ पे पूछ क्या लिया, ऑक्टाहेड्रल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो एक ये रिलेशन याद रखो, 9/4 टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये रिलेशन याद करो। डेल्टा टी निकालो, फिर इसमें पुट करो, हो जाएगा आंसर। सबसे पहले डेल्टा टी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमको पता है HC/लेमडा होता है डेल्टा टी निकालने का फॉर्मूला। इसमें H भी दिया गया है, C भी दिया गया है और लेमडा भी दिया गया है। देखो, H है, C है और लेमडा है। ठीक है, तो पहले यहाँ से डेल्टा टी निकालो, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये ऊपर है -34। ठीक है, इंटू 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, ऊपर नैनोमीटर में दिया गया है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। 600 इंटू 10⁻⁹ इसको सॉल्व करोगे तो ये अराउंड आएगा 30 इंटू, सॉरी, प्लस पॉइंट इतना आएगा। सॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉल्व करके पहले से ही रखा है। ठीक है, अब इसमें डेल्टा ओ निकालना है। ठीक है, 9/4 इंटू 340.34 इंटू 10⁻⁻34।
ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 766 इंटू 10 to the power - 21 जूल। यहाँ पे आ जाएगा 766। ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना है, डेल्टा ओ का वैल्यू, डेल्टा ओ इक्वल्स टू 9/4 डेल्टा टी, और डेल्टा टी होता है एच सी अपॉन लेमडा, जिसमें एच भी दिया गया है, सी भी दिया गया है, लेमडा। यहाँ पे हमको यूनिट का ध्यान रखना है, देखो ये मीटर में दे दिया है और यहाँ पे नैनोमीटर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में इंटू 10 to the power - 9 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर 766 आ जाएगा। नेक्स्ट, white precipitate of AgCl dissolved in aqueous ammonia solution due to formation of, देखो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, AgCl प्लस 2NH3, इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये निकल के आता है ऑप्शन सी। ये बस रिएक्शन याद करने के लिए और कुछ नहीं है, AgNH3 होल टू Cl, सिंपल। ठीक है, और इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं, ये रिएक्शन बस याद रखने वाला था। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CFSE, देखो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CFSE पूछ रहा है, किस किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबका बराबर है, उसके बाद मेटल कौन सा है वो देखो, ये 3D का है, ये 4D का है, ये 3D का है, और ये 5D का है। अगर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग की बात करोगे, हाईएस्ट की बात करोगे, तो सबसे ज्यादा होता है 5D, फिर 4D, फिर 3D। हमको कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से हम आंसर लगा देंगे। ठीक है, लिगेंड पे भी डिपेंड करता है, मेटल और लिगेंड। ठीक है, इतनी चीजों पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट देख लो, ऑस्मियम है, ये 5D का एलिमेंट, और ये मोलिब्डेनम है 4D का एलिमेंट, तो अगर इसका ऑर्डर लगाओगे तो सबसे ज्यादा डी, फिर बी, उसके बाद ए और सी का कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ए और सी का कैलकुलेट करने के लिए बता दें, देखो ये 5 ऑर्बिटल है, ईजी में टूटता है, P2G में टूटता है। ठीक है, इसका वैल्यू 0.4 -0.4, और इसका ये +0.6। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है, सपोज इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका देखते हैं D3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आ जाएगा -1.2। अब ये D5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका तो 0 आ जाएगा। देखो -0.4 इंटू 3 +0.6 इंटू 2, -1.2 +1.2, इसका तो 0 आ जाएगा। सबसे कम इसका आएगा और सबसे ज्यादा इसका आएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, इन द कोबाल्ट कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स CO2 CO8, नंबर ऑफ सी कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड इज x, मतलब इसमें जो कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है उसको x बोला गया है, और टर्मिनल CO को y बोला गया है, तो x प्लस y पूछ रहा है। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, वैसे भी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हो। देखो ये x है, तो यानी x इक्वल्स टू 1, और ये टर्मिनल CO है। ठीक है, ये टोटल 6 है, ये 7 हो गया यहाँ पे आंसर। इतना तो अभी तक पूछा गया, क्या पता आगे पूछते x प्लस वाई, और ब्रिजिंग में कितना CO है, सपोज यहाँ पे ब्रिजिंग वाला CO को Z बोल दे, तो टोटल कितना आएगा, तो ओवरऑल 3 3 6 2 8, देखो ये 6 एक साथ हो गया, इसमें ब्रीजिंग वाला 2 और ऐड कर दो तो 9 हो जाएगा टोटल, अगर ऐसा पूछा जाए तो। अभी तो नहीं पूछा है, अभी तो बस इतना ही पूछा है, कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड को एक्स बोल रहे हैं, और सीओ टर्मिनल को हम लोग वाई बोल रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो ये 1 है, और टर्मिनल वाला 3 3 6 है, 1 + 6 = 7, तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखो कॉम्प्लेक्स दिया गया है और उसका हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, इसमें हमको मैच करवाना है। स्टार्ट करते हैं पहले से ही, ए का देखो पहले, PtCl4 2-, इसमें तो कुछ सोचना ही है, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होगा तो क्या होगा, DsP2 होगा। 3D का रहे तो फिर हमको सोचना है टेट्राहेड्रल में जाएगा कि स्क्वायर प्लेनर में जाए, जैसे 4D 5D आया तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर चिपका दो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। उसके बाद देखो BrF3, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का आ गया है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देख लेते, BrF3 देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया सपोज, 1 2 3, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, SN = 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो टोटल 5, तो 5 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, sp3d। और अगर इसका ज्योमेट्री पूछे तो
ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और इसका शेप पूछे तो शेप में हम लोग लोन पेयर को इग्नोर कर देते, तो ट्राइगोनल प्लेनर। तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp3d, ये कहाँ गया था, dsp2 में, ये sp3d में गया, ठीक है, sp3d। ठीक उसी तरह PCl5 भी आ जाएगा, ये भी sp3d में जाएगा। फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 इसी तरह स्टेरिक नंबर 5 का sp3d, सिंपल। तो ये sp3d, ये BC का पहला ही हो जाएगा। उसके बाद ये देखो D, ठीक है, D का देखो, CONH3 होल 6 3 कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो D2sp3 हो जाएगा। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता तो sp3d2 होता। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको इसमें लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो पहला का तीसरा A3BC1, A3 नहीं, BC1, ठीक है, और D2 होगा, ये D2, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ हमको इसको ध्यान रखना था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्टेरिक नंबर तो 6 है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो उसका sp3d2, और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो उसका D2sp3, ठीक है। नेक्स्ट, homolaptic and octahedral complex CO2 plus and H2O has unpaired electron। देखो CO2 plus H2O तो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं जो पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट ऐसे ड्रॉ करो, क्योंकि T2G और EG पूछ रहा है, तो पहले इसको EG कन्वर्ट करो, T2G कन्वर्ट करो। अब देखो टोटल कितना, कोबाल्ट +2 यानी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब पेयरिंग तो करवाएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक। सिंपल, इससे ज्यादा और सिंपल क्या पूछेगा, 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, the volume in ml of 0.1 molar AgNO3 required for complete precipitation of chloride ion present in 20 ml of 0.01 mole solution of CrH2O whole 5 Cl Cl2 as silver chloride। देखो इसमें कितने क्लोराइड हैं जो आयनाइज्ड हो जाएंगे, जो आउटर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे वही आयनाइज हो जाएंगे। तो कितने क्लोराइड हैं, तो 2, ठीक है। सबसे पहले इसका मिलीमोल निकालो, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे, ठीक है। अगर मिलीमोल की बात करोगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे कितना आयन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैरिटी कितना गया दिया गया 0.01, वॉल्यूम कितना दिया गया 20 ml, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4। ये इसका निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3। तो यहाँ पे मिलीमोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिलीमोल्स कितना आ गया हमारे पास 0.4, मोलैरिटी कितना दिया गया 0.1, सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स टू 0.1 इंटू, ये हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करोगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 0 पॉइंट, देखो 0.4 ये नीचे आएगा अपॉन 0.1, पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 1 से 4 खत्म, 4 हो जाएगा आंसर। इसमें पहले हमको ये वाला पार्ट करना है, यहाँ से हमको मिलीमोल निकालना है। जैसे मिलीमोल निकला, यहाँ पे हमको मोलैरिटी दिया गया है, मिलीमोल आ गया, अब हमको वॉल्यूम निकालना है, सीधा सिंपल, हमको वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। ये जैसे उल्टा सॉल्व करोगे तो ज्यादा आसानी से होगा। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब हमको प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। या तो ट्रिक से बता बनाओ इसको, अगर ट्रिक से नहीं बनाओगे तो मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसको बनाने का। देखो सबसे पहले यहाँ पे
5 ऑर्बिटल ड्रॉ करो, Eg और E2G। अब देखो ये कौन सा है D3, ये कौन सा है D1, ये कौन सा है D4, ये कौन सा है D5। देखो सब में वीक फील्ड लिगेंड ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका आएगा, सपोज देखो हम पहला ही ड्रॉ करते हैं इसमें, 1 2 3, बस इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 × 0.4, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमको हटाना है, हटा देना है, ठीक है। हाईएस्ट मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हमको प्लस माइनस ध्यान नहीं रखना है, ये आ जाएगा 1.2। अब देखो ये D1 है, D1 है तो यहाँ पे एक ही बचेगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.4। अब देखो यहाँ पे ये D4 है, तो 1 2 3 4, इसका कितना आ जाएगा वो देखो अब, 0.4 × 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा दो, फिर यहाँ पे प्लस 0.6, ये आ जाएगा -1.2 प्लस 0.6, ये आ जाएगा -0.6। अब हमको इसमें माइनस इग्नोर कर देना क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हम माइनस कंसीडर किए क्योंकि यहाँ पे पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमको मैग्नीट्यूड हटा के देखना है कि किसका ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें D5 देख लेते हैं, एक यहाँ पे और आ जाएगा, इसका तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। कैसे होगा जीरो, करके दिखाऊं क्या, चलो देख लो। 0.4 × 3, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस 0.6 × 2, ये हो जाएगा -1.2, ये हो जाएगा +1.2, तो जीरो, तो ये जीरो, ठीक है। सबसे हाईएस्ट किसका है, ये रहा, सिंपल। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। देखो स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है टोटल नंबर, इसका तो 3 होगा आंसर सीधा। कैसे होगा वो देख लो, ये बाइडेंटिक लिगेंड है, ये ध्यान रखो, यहाँ पे Cr लिखो, यहाँ पे Cr लिखो, यहाँ पे Cr लिखो, ठीक है। ये बाइडेंट, सबसे पहले सब में ऑक्टाहेड्रल बना लो। इसके बेस्ड इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर करा दिया, बट कैसे होगा वो देखो। एक ऑक्जेलेट यहाँ पे, एक ऑक्जेलेट यहाँ पे, फिर यहाँ पे Cl फिर Br, ये एक हो गया। अब देखो एक ऑक्जेलेट यहाँ पे, एक ऑक्जेलेट यहाँ पे, एक Cl एक Br, एक ये हो गया। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, ठीक है। इसका जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा तो एक और बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका दो मानते हैं हम लोग, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो एक ये रहा, ये देखो ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, और ये सिस है। सिस का दो बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही है, हाँ ये मिस्टेक हुआ मेरे से, ठीक है। तो ये सिस दो बनेगा और ट्रांस एक, सिस टू ट्रांस एक, तो टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट यानी 3 हो जाएगा। हम लोग 2023 में पहुंच चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।